हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, बीबीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। संधि के भेद हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संधि के भेद हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि और तीसरा व्यंजन संधि। दूसरा प्रश्न, गुणवाचक शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए, प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है, तो इसको याद रखिएगा। प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है। तो गुणवान में बताइए कि कौन सा प्रत्यय है। आन, न, गुण, वान। सही उत्तर ऑप्शन डी, वान। तीसरा प्रश्न, विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बार बार पूछा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है। जमशेदपुर शब्द कौन सी संज्ञा है। सही उत्तर ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, यथासंभव में कौन सा समास है। यथासंभव शब्द में कौन सा समास है। सही उत्तर ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। छठवां प्रश्न, पराधीन में कौन सा समास है। पराधीन शब्द में कौन सा समास है। सही उत्तर ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। सातवां प्रश्न, पतझड़ में कौन सा समास है। पतझड़ शब्द में कौन सा समास है। सही उत्तर ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। पतझड़ शब्द में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, तत्पुरुष समास। नौवां प्रश्न, काल के कितने भेद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में। सही उत्तर ऑप्शन सी, 3। 10वां प्रश्न, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। 10वां प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी, 5। 11वां प्रश्न, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद हैं। 1, 2, 3, 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। इन शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। सही उत्तर ऑप्शन डी, पलंग। पलंग शब्द ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, तद्भव है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है। सही उत्तर ऑप्शन बी, कर्पूरा। 14वां प्रश्न, परिमाणवाचक विशेषण है। इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन बी, थोड़ा सा। 15वां प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। इन शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन डी, श्रृंगार। श्रृंगार शुद्ध शब्द है। 16वां प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। इन शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। शब्द शुद्धि से बार बार एग्जामों में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए, शताब्दी। 17वां प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन बी, गोपनीय। गोपनीय इसका सही उत्तर होगा। 18वां प्रश्न,
पॉकेटमार में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पॉकेटमार शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है। 19वां प्रश्न, मुंहतोड़ में कौन सा समास है? मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। 20वां प्रश्न, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। 21वां प्रश्न, कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। 22वां प्रश्न, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन ए पा। 23वां प्रश्न, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा आपके 2025 के एग्जाम के लिए। तो देखिए, वर्ण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी कंठ। 25वां प्रश्न, अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए कंठ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए, अभी पूरे हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके 2025 के एग्जाम के लिए। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अपना 26वां क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? सही उत्तर ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। 27वां प्रश्न, रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? सही उत्तर ऑप्शन ए संस्कृत में। 28वां प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 4 भेद होते हैं विशेषण के। 29वां प्रश्न, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी धर्मधन आत्मा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 30वां प्रश्न, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। सही उत्तर ऑप्शन डी संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में एक वचन कौन है? इनमें से एक वचन कौन है? सही उत्तर ऑप्शन डी लता। 32वां प्रश्न, जिस अव्यय से जगह स्थान का बोध हो कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी स्थानवाचक। 33वां प्रश्न, बाहर कौन सा अव्यय है? बाहर कौन सा अव्यय है? सही उत्तर ऑप्शन बी स्थानवाचक। 34वां प्रश्न, जीप और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी सर्वनाम। 35वां प्रश्न, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में प्रथम पुरुष कौन है? इनमें से प्रथम पुरुष कौन है? सही उत्तर ऑप्शन डी हम। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में मध्यम पुरुष कौन है? इनमें से मध्यम पुरुष कौन है? सही उत्तर ऑप्शन सी तुम। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में अन्य पुरुष कौन है? निम्नलिखित में अन्य पुरुष कौन है? सही उत्तर ऑप्शन सी वह। 39वां प्रश्न,
निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुनें। इनमें से सर्वनाम चुनिए। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 40वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 2025 के एग्जाम के लिए। ये लगभग सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। 41वां प्रश्न, मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? सही उत्तर ऑप्शन डी, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख। 42वां प्रश्न, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी, विधेय। विधेय कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 43वां प्रश्न, बैठकर पढ़ो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताएं। सही उत्तर ऑप्शन सी, आज्ञावाचक वाक्य। 44वां प्रश्न, राम पढ़ता है इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? राम पढ़ता है इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? सही उत्तर ऑप्शन ए, उद्देश्य है राम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 45वां प्रश्न, मित्र का पर्याय है। मित्र का पर्याय है मतलब मित्र का पर्यायवाची है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सखा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 46वां प्रश्न, जलद का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी, मेघ। 47वां प्रश्न, मनोविज्ञान में कौन सी समास है? मनोविज्ञान शब्द बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। 48वां प्रश्न, रसोई पानी में कौन सा समास है? सही उत्तर ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। 49वां प्रश्न, विशालकाय में कौन सा समास है? सही उत्तर ऑप्शन सी, क्रमधारय समास। 50वां प्रश्न, रेल यात्रा में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेल यात्रा में कौन सा समास है? सही उत्तर ऑप्शन सी, तत्पुरुष।